ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम गम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण गुरुकुल से मैं ओडिशा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं मेष राशि 2025 कैसा रहेगा आने वाला साल। 2025 से पहले 2024 का पूर्व में हालांकि 7.5 तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रिलिमिनरी 7.5 का इफेक्ट विगत कुछ महीना से मेष राशि वालों की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा माइक्रो लेवल पे इफेक्ट 2024 में डाल रहा है और ये 2025 मार्च तक इसका गहनतम स्थिति मेष राशि वालों को धीरे धीरे अंदाज, आगाज, अनुभव कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शनि का मार जब पड़ता है और पता चल जाए तो फिर शनि का मार कैसे कहेंगे। और मेष राशि वालों का मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, क्योंकि राहु 1.5 साल करीब 4.5 साल 5 साल से एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे के रखा था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। और मेष राशि वाले विगत 2.5 साल से शनि के तृतीय दृष्टि में थे। राहु भी बैठा, फिर द्वादश में चला गया। द्वादश का राहु मेष राशि के द्वादश स्थान को इतना एक्टिवेट करके रख दिया है और धीरे धीरे राहु जैसे जैसे बली होने लगा। और इस समय जिस मेष राशि वालों का राहु महादशा हुआ होगा या शनि का महादशा हुआ होगा, तो उन्हें पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली अब जिंदगी में घट क्या रहा है। किसी का हॉस्पिटल का दौड़ भाग, किसी का बिना फालतू का माता पिता का तबीयत खराब, कोई अभी तक ठगना भी चालू कर दिया, कोई पैसा ले लिया है वापस नहीं कर रहा है, बड़े सारे काम में हाथ लगाए थे, 60-70% होते होते आके रुक गया होगा, रुक जाता है। और बड़े सारे लोग जिनको आप विश्वास करके पास में बैठा के रखे हैं, कभी कभार आपका भी विश्वास डिग जाता है और अपने लोगों के माध्यम से थोड़ा बहुत मनमुटाव और मेष राशि का आसपास इर्द गिर्द एक प्रकार का धीरे धीरे कुछ मेष राशि की जिंदगी में बदमाश, चोर उचक्के, ठग लोग आना और कुछ के जिंदगी से नया लोग आना और पुराने लोग का जाना। कुछ लोगों के साथ अच्छा संपर्क और कुछ लोगों के साथ संपर्क में तिक्तता। दाम्पत्य जीवन में किसी किसी का तिक्तता तो किसी का रिलेशनशिप में तिक्तता का प्रारंभिक परिस्थिति मेष राशि वालों को भुगतना 2024 में किसी को कम, किसी को ज्यादा। किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिला 2024 में, लाभ स्थान में शनि था तो सबसे बड़ा धन स्थान में गुरु बृहस्पति भाग्याधिपति बन के, लेकिन कुछ का तो इतना खर्चा हुआ कि खर्चा करते करते परेशान हो गए मेष राशि वाले। कुछ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, एक्सेसिव प्रैक्टिसेस, ये भी बना। कुछ मेष राशि वालों का अभी भी चल रहा है, कुछ मेष राशि वालों का चल रहा था क्या, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। लोग आपको विश्वास करके विश्वास जीतने का प्रयास, इस प्रकार का कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट। लेकिन ये जितना भी था एक लाइव रेड कार्पेट में था, एक आराम था। कुछ का जिंदगी में बहुत पीड़ा था, डिपेंड अपन द दशा अंतर्दशा और कुंडली के ग्रहों का स्थिति के अनुसार। कुछ को भयंकर कष्ट मिला, कुछ को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक चल रहा है। किसी का बेटा घर से निकाल दिया तो किसी का पति घर से निकाल दिया, कोई जाके अलग रहना पड़ा तो कोई जाके अपने मन मर्जी और मन मुटाव में रहना पड़ा। कहीं आर्थिक स्थिति गड़बड़ होते हुए बहुत सारा पैसा आया लेकिन कहां चला गया हिसाब तक नहीं मिला। 2024 तो ऐसे चला गया। अब देखते हैं 2025 क्या होने वाला है। तो मेष राशि 2025 शनि 7.5 प्रिलिमिनरी इफेक्ट मार्च से शुरू होगा, अर्थात कुछ भी हो, जनवरी महीना आपके लिए अच्छा चलेगा, फरवरी महीना आपके लिए अच्छा चलेगा, मार्च होते ही 12th हाउस द्वादश स्थान में 6 ग्रह आके बैठ जाएंगे। शनि के साथ राहु श्रापित योग बना ले।
द्वादश स्थान में 6 ग्रहों का कोट, 6 ग्रहों का मीटिंग लॉस हाउस में मेष राशि के लिए। इमेजिन कर सकते हैं अगर एक राहु बैठ के अगर इतना खर्चा करवा दिया, एक द्वादशाधिपति सेकंड हाउस में जाके इतना खर्चा करा दिया, तो 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस दैवी प्रकोप योग बना के रखा है। तब द्वादश घर में 6 ग्रहों का एक साथ मतलब 6 रास्ता से खर्चा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बिना फालतू का यात्रा और बच्चों के मैटर में खर्चा ही खर्चा, कोई रोकना मुश्किल हो सकता है। द्वादश स्थान में इतना सारा ग्रहों का होना मेष राशि का मार्च महीना, अप्रैल महीना कई प्रकार के समस्याओं का स्थिति बनाएगा। चलो मार्च अप्रैल के बाद ये ग्रह अपने अपने घर में चले जाएंगे, अपना मूवमेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस होके आएंगे, उच्च का सूर्य आएगा तो क्रोध, गुस्सा, अहंकार बढ़ने लगेगा, एक्सेसिव व्यायाम और इच्छा का रुचि बढ़ेगा, एक्सरसाइज करने का रुचि बढ़ेगा। धन स्थान में सूर्य आके कुछ धन का हानि भी करवाएगा। इस समय गुरु बृहस्पति का कंबर्सन भी होगा। ये सारे छोटे मोटे जो हर साल होते हैं ये होता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पंचम स्थान में मेष राशि का मंगल केतु का युति 2025 संतान के लिए समस्या बिल्डअप कर सकता है। प्रेमा प्रेमी लवरा लवरी के लिए प्रॉब्लम बिल्डअप कर सकता है। इसको अभी से सावधान होना चाहिए। कुछ मेष राशि वाले तांत्रिकों का चक्कर भी लगा सकते हैं इस समय, तो इस साल में संभावना है, जो कि कोई आवश्यक नहीं, लेकिन भ्रम जनित समस्या के कारण चक्कर लगेगा, खर्चा भी होगा, ताबीज भी पहनेंगे, पत्थर भी पहनेंगे, समझ में नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है साथ में। कल तक तो सब अच्छा चल रहा था, अब एक समस्या के बाद दूसरा समस्या मेष राशि की जिंदगी में कैसे आके खड़ा हो गया। कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक ठाक चलेंगे, उनको पता चलते चलते हो सकता है और 2.5 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। लेकिन 2025 जहां बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है, इसमें कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, खाली लॉसेस होंगे, नहीं, लॉस होगा तो पैसा भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्राएं बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, विदेश यात्रा इत्यादि का संभावना, फॉरेन से लाभ होने का भी संभावना, ये सारे बहुत अच्छे कंडीशन पे है। लेकिन चंद में साल का जो जहां द्वादश में 6 ग्रह बैठेंगे, वहां जब सब चले जाएंगे तो शनि और राहु वहां बैठेंगे। द्वादश में ग्रहण योग, बेडरूम में ग्रहण लगेगा, द्वादश स्थान को बेडरूम भी कहा गया, और ये ग्रहण परेशानी का सबब भी बन सकता है, बड़े सारे यात्राएं दे सकता है, बड़े सारे लॉसेस, खर्चा, हॉस्पिटल, बीमारी दे सकता है, झटका दे सकता है बेडरूम पार्टनरशिप के साथ। और सबसे बड़ा समस्या यहां, जब एक ग्रह द्वादश में बैठ के इतना खर्चा करा सकता है, शनि और राहु, शनि 7.5 का पीरियड, तो खर्चा कितना नहीं होगा, उसके लिए अभी से तैयारी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि खर्चा से प्रॉब्लम नहीं है, बस कोर्ट कचहरी माली मकदमा शुरू नहीं हो जाए, आपके मन थोड़ा सा अनकंट्रोल। और ये बेडरूम का जो सुख है, जब ये 2 पाप ग्रह बैठते हैं, या तो बहुत बढ़ा देते हैं या तो उसको लेके जिंदगी में समस्या रहता है। ऐसे क्रॉस ट्रांजिट जब होता है तो स्वाभाविक बात है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिर जाना, टूट जाना, मोबाइल गिर जाना, टूट जाना, सोना गुम हो जाना, किसी का किसी भी प्रकार का जो सबसे कॉस्टली आइटम है बर्बाद हो जाना, बिखर जाना। इस समय चूहा, दीमक, चींटी या फिर और किसी जीव जंतु के माध्यम से द्रव्यों का नुकसान होना, बड़े बड़े चीज, किसी का गैजेट, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर या अलमारी के अंदर दीमक लग जाना, ऐसे कई प्रकार का नुकसान संभवतः सामने आना दिखाई दे रहा है। लॉस हाउस एक्टिवेशन और लॉस हाउस में इतना सारा प्लैनेट होना, लॉस ही लॉस दिखाई देता है। लेकिन लॉस क्या होगा, फायदा भी होगा। अब यहां इस साल में जैसे मार्च खत्म हुआ, अप्रैल, मई, जून, उसमें फिर 2 और प्लैनेट का गोचर हो जाएगा, उधर गुरु बृहस्पति और राहु और केतु का। गुरु बृहस्पति आपसे तृतीय में जाएंगे, तीसरा का गुरु को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन यहां भाग्याधिपति तृतीय स्थान में अपने घर को भी देखेंगे, इसलिए ये एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा। लेकिन वहां आपका 12th लॉर्ड तीसरा स्थान में, ये भी एक पॉजिटिव, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी और आपका कंजूसी को यहां मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देगा,
केतु का ट्रांजिट जब पंचम में और केतु मंगल का ट्रांजिट और लाभ स्थान में राहु, तो ये सबसे बढ़िया टाइम भी हो सकता है। एकादश में कोई प्लैनेट जैसे शनि दमदमा के दे रहा था, राहु भी यहां देना चालू करेगा। लेकिन राहु जब देते देते आए तो शनि बाबा ऑलरेडी बैठा है पीछे से छेदा करने के लिए। राहु देगा ये भगाएगा, राहु देगा ये भगाएगा। ये परिस्थिति कुछ हद तक यहां पर 2025 मेष राशि वालों के लिए एक परेशानी का सबब भी रह सकता है। शनि 7.5 में सबसे ज्यादा झूठा लांछन, झूठा मान सम्मान का हानि और कहीं ना कहीं रोग बीमारी का मात्रा यहां दिखाई दे रहा है। बाकी साल का प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा सा जरूर झटका मिलेगा मेष राशि वालों को, प्रारंभिक झटका मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होता रहेगा और गुरु बृहस्पति राहु केतु का चलन हो जाएगा, गोचर हो जाएगा, तब मेष राशि में थोड़ा सा राहत का सांस जरूर लेंगे। ये जो भी बताया ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा और सबके साथ होगा। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में अभी दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह गोचरीय और आपके कुंडली में युतियां क्या क्या है। जिनके कुंडली में श्रापित योग, ग्रहण योग, भातृश्राप, पितृश्राप और कालसर्प, इस प्रकार का युति है, क्योंकि इस समय कालसर्प भी एक्टिवेट होगा, तो बहुत ज्यादा संभावना है कुछ लोगों को अति उत्यक्त, उन्मुक्त, उन्नत और पागल भी बनाए। उन्नत नहीं कह रहा हूं, उन्मत्त, पागल भी बना सकता है। टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं। और इसके माध्यम से जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का बढ़ना और गलत निर्णय का होना कुछ ज्यादा होगा। शनि जब भी द्वादश में चलता है, 7.5 लगाता है, तो सबसे सब बड़ा चीज, या तो आप मूर्ख बनोगे या आपको कोई मूर्ख बनाएगा। आप ठगाओगे, कोई आपको ठगेगा। आप ठग नहीं सकते। आपको आपका जो मान है, आपका जो वेट है, आपका जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने कम होगा। अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने बंधु, अपने परिवार, अपने स्वजन के माध्यम से कई सारा भांडाफोड़, ठगावट का सामना आना, सच्चाई और झूठ आपके आंख के सामने 2025 में आते हुए दिख रहा है। जो नया लोग आएंगे इनसे सावधान होना चाहिए। और शनि बाबा का जो भी 7.5 जनित कॉमन रेमेडी है, उन रेमेडियों को स्वाभाविक रूप में करते रहना चाहिए। और जिनका कालसर्प या श्रापित योग है, इनको जथो जल्दी हो इसका शांति करा लेना चाहिए। आपके हाथ में, मैं कहूंगा मेष राशि का ले दे के 3 महीना का टाइम बाकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जो करना है कर लीजिए, जो फायदा करना है कर लीजिए, जो कुछ काम खत्म बाकी है उसको कर लीजिए, बाद में करना। आज मकर, कुंभ, मीन वालों को देख सकते हो पीछे उलट के अच्छे से अच्छे काम रुके पड़े हैं। टेंशन, दुख, पीड़ा, मानसिक तनाव, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रहा है। हालांकि ये जो भी कह रहा हूं सबके साथ नहीं होगा, इसलिए सबको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी को आदमी भेरी करेगा। दशा अंतर्दशा कुंडली में भिन्न भिन्न फल देगा। धन्यवाद, नमस्कार।